स्वागत है आपका मेरी एक नई सीरीज में। यहाँ पर मैं आपको मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कराऊंगा और आपका मैथ का डर पूरा भुला दूंगा। आप मेरे साथ इस सीरीज में जुड़िए और आप मैथ के डर को एकदम से गायब कर दीजिए अपने मन से। तो आज का अपना सेशन रहेगा किसके ऊपर? नंबर सिस्टम के ऊपर। आज का अपना सेशन किसके ऊपर रहेगा? नंबर सिस्टम के ऊपर। तो नंबर सिस्टम क्या होते हैं, ये नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी आज जानकारी आपको मिलेगी कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर के बारे में कि नंबर क्या होते हैं। अब देखो, आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे मेरी यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर। आपको नोट्स की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर बस क्या करूँगा, मैं आपको यहाँ पर बस समझाऊँगा शॉर्ट में कि नंबर क्या होते हैं और सिस्टम किसको कहते हैं, ये सब कुछ मैं समझाऊँगा आपको बस। अगर आपको नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर सिलेक्शन पॉइंट क्लासेस बाय शिवम सर सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर क्या सर्च करते हैं आपको? सिलेक्शन पॉइंट क्लासेस बाय शिवम सर आप ये सर्च कर देना, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और वहाँ से आप जाकर ये सारे नोट्स ले सकते हो। अब देखते हैं नंबर क्या होते हैं। अब नंबर को जानने के लिए आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, नंबर क्या होते हैं? अंक। वह नंबर जहाँ से अपना मैथ स्टार्ट हुआ है, गणित स्टार्ट हुआ है, उसको क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। तो नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? जीरो से। और नंबर कहाँ तक चलते हैं? नंबर की शुरुआत जीरो से होती है और नंबर कहाँ तक चलते हैं? 9 तक। ऐसे तो नंबर कहीं तक भी चल सकते हैं, वो ये डिजिट है अपने। डिजिट कितने होते हैं? डिजिट 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। जीरो से लेकर 9 तक कितने होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। और यही डिजिटों से क्या बनता है अपना? सारे के सारे जितने भी नंबर्स हैं वो इन्हीं डिजिटों से बनते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि नंबर तो अनेक होते हैं, ये होता है वो होता है। आपको कुछ नहीं देखना है। आपको क्या करना है? डिजिट देखना है। डिजिट कहाँ से कहाँ तक होते हैं? जीरो से लेकर 9 तक। इन दोनों के बीच में ही नंबर चलते हैं। अब आपको डिजिट मिल गया, नंबर ही मिल गया। अब इसको एक सिस्टम में डालना। मतलब कि जैसे कि अगर देखो, ये तो 0 9 है। अगर इससे आगे नंबर बनाना है तो जैसे अपन मान के चलो 10 बनाते हैं। तो 10 बनाते 10 में क्या क्या ऐड हुआ है? 1 हुआ है और 0 हुआ है, जो कि अपने किस में आते हैं? डिजिट्स में आते हैं, नंबर में आते हैं। कहाँ से चलते हैं? जीरो से लेकर 10 तक। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस यहाँ तक क्या होते हैं? डिजिट होते हैं सारे के सारे। और सिस्टम क्या होता है? सिस्टम जो नंबरों को अपने सिस्टम में डालना, सिस्टम कहलाता है। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू भी सिंपल होती है, जो कि आपने खूब बचपन में पढ़ी होगी। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, और आपने नहीं भी पढ़ी है तो आप देख सकते हो यहाँ से कि फेस वैल्यू क्या होती है। किसी भी नंबर का फेस, मतलब वो दिखता कैसा है, किसी भी नंबर का फेस वो क्या कहलाता है? फेस वैल्यू कहलाती है कि वो नंबर दिखता कैसा है और वो कैसा होता है। अगर मैंने कहा फाइंड द नंबर, नहीं फाइंड द डिजिट, क्या फाइंड द डिजिट इन दिस नंबर, तो मैंने कोई नंबर लिख दिया जैसे कि, और मैं नंबर डिजिट फाइंड करने को कहा 6। तो आप कहाँ मिलेगा? आपको 6 मिला इस नंबर में, तो आपको बस 6 ही ढूंढ कर देना है। बस ये क्या है इसकी फेस वैल्यू। अब आप प्लेस वैल्यू देखोगे तो प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू मतलब ये किस किस प्लेस पर है। 6 किस प्लेस पर है? अभी आपको 6 दिख रहा है, वो किस प्लेस पर है? वंस प्लेस पर। किस पर है? वंस प्लेस पर। तो ऐसे ही आपको बताना है कि नंबर किस प्लेस पर होता है, वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है। यहाँ वंस हो गया, यहाँ टेंस हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, ऐसे ही। तो आपको ये देखना है। और आपको एक और चीज़, जैसे कि सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक इंडियन नंबर सिस्टम और एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। जिस इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है? अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में समझो, जैसे कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है ना, उसमें अपना जो भी नंबर्स है, जैसे कि इसमें जैसे पहले इंडियन नंबर सिस्टम में समझते हैं।
क्या क्या आता है, वंस आता है, फिर टेंस आता है, फिर हंड्रेड्स आता है, फिर थाउजेंड्स आता है, और फिर 10,000 आता है। अब ये तो आते हैं इसमें। अब ऐसे ही आगे चलते जाएंगे, लैक आएगा, 10 लाख आएगा, ऐसे चलते जाते हैं। अब लेकिन ये इंडियन में हो गया, इंडियन में। अब किस में देखना, इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल में। अब इंटरनेशनल में क्या होगा, तो इंटरनेशनल में कुछ नहीं है, आपको वंस भी मिलेगा, टेंस भी मिलेगा, हंड्रेड्स भी मिलेगा, लेकिन वहाँ के बाद फिर थाउजेंड्स मिलेगा, 10,000 मिलेगा, 100,000 मिलता है, ना कि लैख। इंडियन में क्या देखते हैं, लैख देखेंगे, लेकिन इसमें लैख नहीं मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, 100,000। फिर उसके बाद क्या मिलता है, मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, ऐसे ही फिर आगे चलते हैं बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ऐसे चलता जाता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सोचना नहीं है ज़्यादा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, सब सिस्टम सरल होते हैं। आपको इसके भी नोट्स दे दूंगा मैं, उसमें से आप देख सकते हो। सारे नोट्स बनाने हैं आपको, आप बना सकते हो, मैं आपको बता दूंगा आगे, ठीक है। और आगे देखते हैं, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू होगी। अब देखेंगे लीस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। लीस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर का कुछ नहीं है, सक्सेसर प्रेडिक्सर होते हैं, वो आप देख लेना। सक्सेसर कैसे निकालते हैं, जैसे कोई नंबर है उसमें क्या ऐड कर दें, 1 प्लस कर दें तो सक्सेसर निकल आता है। प्रेडिक्सर क्या होता है, जो कोई नंबर है उसमें क्या माइनस कर दें, 1 माइनस कर दें तो प्रेडिक्शन निकल आता है, ठीक है। अब रोमन नंबर देखना है। रोमन नंबर दोस्तों, आपने रोमन नंबर देखे होंगे, आपने माना कि आपने बहुत सी जगह पढ़े भी होंगे, बहुत सी जगह आपने कहाँ तक पढ़े होंगे, 4,000 तक पढ़े होंगे, लेकिन इसमें मैं आपको 5,000 का भी दे रहा हूँ और 10,000 का भी दे रहा हूँ, जिससे कि आप रोमन नंबर आपके पूरे के पूरे क्लियर हो जाए। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर, कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, नंबर की टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो नंबर अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ऐसे ही अनेक प्रकार के होते हैं। तो हम देखते हैं पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर देखो, नेचुरल नंबर होते हैं ना, उसमें वो क्या होते हैं वो आपको जानना है। तो नेचुरल नंबर के लिए आप कुछ मत करो कि कहाँ से स्टार्ट करो, काउंटिंग 1 से, काउंटिंग 1 से स्टार्ट करो और कहाँ तक चलते जाओ, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये क्या होते हैं, अपने नेचुरल नंबर होते हैं। अब ऐसे ही होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं। अब होल नंबर को जानने के लिए कुछ मत करो, होल नंबर को जानने के लिए क्या करना है आपको, कि काउंटिंग अब कहाँ से शुरू करनी है, पहले आपने कहाँ से की थी, 1 से की थी। अब आपको 0 और ऐड कर देना है, क्या, 0 और ऐड कर देना है, और फिर आप आगे चलते जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा, होल नंबर मिल गया। देखो कितना सिंपल है, पहले नेचुरल नंबर है, अब उसी में से होल नंबर निकालने के लिए आपने क्या किया, उसमें 0 और ऐड कर दिया, होल नंबर आ गया। नेचुरल नंबर में से ही सब कुछ निकल आया। अब ऐसे ही आगे चलते हैं। तो नेचुरल नंबर के बाद आप क्या देखते हो, होल नंबर देख लिया। अब देखते हो इंटीजर। इंटीजर में क्या आता है, सभी की सारी संख्याएं आ जाती हैं, सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं इंटीजर में। क्या आ जाता है, सारे के सारे नंबर्स, जैसे कि आपको मिल गया निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ये तो ऑल हो गया, सॉरी ऑल हो गया, ये रहा निगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर, और इसमें ऑल आ गया। अब इसको कैसे कहेंगे, इसमें कहेंगे ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0, मतलब 0 के साथ, और उसमें क्या क्या हो, निगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो, निगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो, वो क्या कहलाते हैं, सारे सारे नंबर इंटीजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं, ठीक है। इसको हम किस किस से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं, आई से और जेड से। ओके, अब आगे चलते हैं। और आपको ये मेन पॉइंट भी याद रखना है, ये वाला, कि 0 क्या है, ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। याद रखना, 0 क्या है, ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, ठीक है। अब इवन नंबर देखते हैं। इवन नंबर क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर देखो, अभी तक आपने इवन नंबर देखे होंगे कि इवन नंबर की डेफिनेशन क्या पड़ी होगी, कि डिवाइडेड बाय टू, बस यही करते रहते हो अभी तक। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, इवन नंबर जानने के लिए आपको पहले देखना है यूनिट डिजिट। क्या देखना है, यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट में क्या क्या और क्या क्या देखना है इवन नंबर के लिए।
इवन और दोनों बता दे रहा हूँ। इवन नंबर के लिए यूनिट डिजिट में आपको देखना है 0, 2, 4, 6, 8, ये 5 नंबर्स देखने हैं यूनिट डिजिट पर। यूनिट डिजिट होता कहाँ पर है ये भी देख लो।